अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और बिरादरान अज़ीज़, हम इस वक्त जिस दिनों में और रातों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से जो दिन हैं यकुम ज़िलहिज से लेकर और 10 ज़िलहिज तक, ये दिन दुनिया में 12 महीनों के दिनों से अफजल है। कि इन दिनों में जो इबादत करे अल्लाह को बहुत पसंद है, और जो रातें हमारे साथ गुजर रही हैं, अगर इन रातों में हम अल्लाह की इबादत करें, उसको मनाएं, अपनी माफ़ी कराएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात की इबादत शब क़दर की इबादत के बराबर है। और फिर इन्हीं दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक इबादत दी जिसका नाम है कुर्बानी। ये कुर्बानी जिसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, और ये कुर्बानी साहिब निसाब पर, साहिब हैसियत पर वाजिब है। ऐसा साहिब निसाब जिसके पास माल को साल भी ना हुआ हो, उस पर भी वाजिब है। हत्ता कि ईदुल अज़हा के दिन सुबह सादिक़ से पहले किसी के पास इतना माल आ जाए कि वो साहिब निसाब बन जाए, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई, ये समझने की है। जो आयत मैंने अभी खुतबे में सूरह हज की तिलावत की है, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा, हम जो कुर्बानियाँ करते हैं, इन कुर्बानियों का गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता। वला दिमाउहा, न इसकी हड्डियाँ पहुँचती हैं। वलाकिन, और लेकिन बात यह है, अल्लाह को क्या पहुँचता है? यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा अदब पहुँचता है। अदब किस दिल से की है, नियत में कितना इखलास है, ये जो अदब है ये अल्लाह तक पहुँच रहा है। बाकी इसका गोश्त
अल्लाह को नहीं पहुंचता, इसकी हड्डियां भी नहीं पहुंच रही। और ऐसी कुर्बानी जो खालिसतन अल्लाह के लिए की जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस पर छुरी फेर दें, छुरी फेर कर जो उसका खून निकल जाए उसको ज़मीन पर गिरने में कितनी देर लगती है? कितनी देर? आपका तसव्वुर, पलक झपकना भी बहुत होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो ऐसी कुर्बानी होती है अल्लाह के लिए हो, उसका खून उसकी रग से ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको कबूल भी फरमा लेता है और हमारे गुनाहों भी माफ करवा देता है। और जो इस कुर्बानी करने का अहल हो, उसके पास ताकत हो और फिर कुर्बानी न करे, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतने नाराज़ हैं, आप फरमाते हैं कि वो हमारी ईद की जगह पर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए भी ना आए। बेजारी का इज़हार। ये तो सब बेवकूफ़ हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और वो कहते हैं कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा, लाख रुपए यूँ, और ये शराबों में लाख रुपए तुम कर लो। और वैसे ही किसी के यहाँ शादियाँ हो जाएं तो लाखों रुपए के तो तुम खाने बर्बाद कर देते हो, जब ख्याल नहीं आता गरीब का। और अल्लाह जो हुक्म दे रहा है उसमें अगर करें तो कहते हैं कि ये लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। सोचो, लाखों रुपए ज़ाया हो गए, लाखों जानवर ज़िबा हो गए हर साल। आपकी कराची में सिर्फ लाखों होते होंगे, पूरे मुल्क में कितने होते होंगे, पूरी दुनिया में कितने होते होंगे? तो कभी किसी जानवर की कमी हो जाएंगे साल? और इसके अलावा रोज हम कितने खा जाते हैं? अल्लाह ने कमी नहीं रखी। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, खत्म नबूवत के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। बड़ी अजीब बात फरमाते थे, कहते थे ये कुतिया कितने बच्चे देती है? 2-2, 4-4, 6-6। और बकरी कितने देती है? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, कम से कम 1। तो फरमाते थे कि साल के बाद उस कुतिया के कितने बच्चे नजर आते हैं तुम्हें, और फिर बकरी के कितने नजर आते हैं? और फरमाते थे ये दरअसल गले पर छुरी फिरने की जो कुर्बानी है उसका असर है। ये वो छुरी फिराना जानती है बकरी, तो देखिए अल्लाह कितनी बढ़ा देता है। और वहां कुछ नहीं है, इतने होने के बावजूद, गली कूचों में होने के बावजूद फिर भी इतनी करते हैं। ये एक फर्क है ना, जो गला कटाना जानता हो उसकी बढ़ोतरी होगी, और ये हो नहीं सकता कि जो आदमी कुर्बानी करता हो वो तही दस्त हो जाए। ये कभी नहीं होगा। अगर होगा तो किसी और वजह से होगा। कुर्बानी करने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। इसलिए कुर्बानियाँ खुश दिली के साथ करनी चाहिए, और खुश दिली के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल का मंशा और मकसद है उसके मुताबिक करनी चाहिए। खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दिखलावा मकसूद ना हो और रियाकारी मकसूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रुख्सतें दी हैं उन रुख्सतों पर भी अमल कीजिए। ये मेरे आपके लिए है, मुसलमानों के लिए। ये रुख्सत हिंदू के लिए नहीं है, ईसाई यहूदी किसी देहरिये के लिए नहीं है। मुसलमान को अल्लाह रुख्सत दे रहा है, लेकिन हम उस रुख्सत से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। पहले दर्जे का बेवकूफ़ तरीन शख्स है जो 8 लाख की गाय लाता है, पहले दर्जे का बेवकूफ़। जो वो 1 लाख की भी आ सकती थी तो क्यों ला रहे हो इतनी महंगी? जिसकी बोटी तुम्हारे घर की औरत ना खाए, मुंह बना के नीचे से बांट देना, घर में नहीं लेकर के आना, तुम उसकी कुर्बानी कर रहे हो, तो क्या नियत होगी कुर्बानी की? कुर्बानी इसलिए नहीं थी कि हम गली कूचों में बड़े बड़े टेंट लगाएं और उसमें चोरी की बिजली जलाएं और उसकी खूब वाह करें। कुर्बानी इसलिए नहीं थी। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए थी। अब जब उसमें चोरी की बिजली जलेगी, 20 आदमी रहते हैं मोहल्ले में, हर एक के हिस्से में से जा रहा है, तो उसको तो तकलीफ हो रही है, ये कुर्बानी हो रही है। क्यों उनको मौका दे रहे हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं वो इस वजह से फिर
कुर्बानी पर उंगली उठाते हैं। हम खुद उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। अल्लाह को मकसूद नहीं है ये कुर्बानी। माफ़ कीजिएगा, हम बहुत पैसा ज़ाया कर रहे हैं, लाखों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। मैंने पिछले जुमे भी कहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल के बदले एक नेकी कुर्बानी के जानवर में, और हम गिन नहीं सकते। तो मतलब ये लातादाद नेकियां। अब जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख या इससे भी ज़्यादा की गाय ला रहे हैं तो बेवकूफ़ है। अगर 8 लाख में 8 गाय ले आते तो कितने बाल और कितनी नेकियां होती, तसव्वुर किया कभी आपने? ये दिखलावा मकसूद नहीं है। हदीस में आता है मैदान महशर कायम होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 आदमियों को बुलाया जाएगा, इन्हीं तीनों पर सबको क़यास कर लेगा। 3 आदमियों को बुलाया जाएगा, उसमें से एक होगा दुनिया में बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला कारी, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाएंगे, पूछेंगे तुम कुरान किस लिए पढ़ते थे? कहेगा आपका हुक्म था कि कुरान को खूब तरतील के साथ पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। आपको मालूम है मैं और आप जो आमाल अंजाम देते हैं, हमारे बराबर वाले को उसकी नीयत का पता नहीं होता, अल्लाह को पता होता है। मुझे पता है या अल्लाह को पता है? अल्लाह फरमाएगा, हदीस में आता है तुम झूठ बोलते हो, तुम कुरान इसलिए तो नहीं पढ़ते थे, तुम तो कुरान इसलिए पढ़ते थे ताकि लोग क्या वाह भाई कितना अच्छा पढ़ने वाला है। तो मैंने तो दुनिया में वाह वाह करा दी, फरिश्तों से कहेंगे इसको ले जाओ घसीट के जहन्नम में डाल दो। हदीस में आता है दूसरे आदमी को बुलाया जाएगा, बहुत बड़ा ताजिर होगा। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तुम्हें दुनिया में माल दिया था, तुमने उस माल में से खर्च भी किया, किस लिए किया था? कहेगा या अल्लाह मैंने इसलिए किया था कि आपका हुक्म है, आपके बंदों पर खर्च किया, आपके रास्ते में खर्च किया, बेतहाशा खर्च किया, आपके लिए किया। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह जानता है, अल्लाह फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो, तुमने तो इसलिए खर्च किया था कि मैं माल खर्च करूंगा, लोग कहेंगे वाह कितना सही आदमी है। तो मैंने तो दुनिया में वाह वाह करा दी, फरिश्तों से कहेंगे ले जाके घसीट के ले जाओ जहन्नम में डाल दो। तीसरे को बुलाया जाएगा, हदीस में आता है दुनिया में मुजाहिद होगा, वो लड़ा होगा अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह फरमाएगा क्यों लड़े थे? कहेगा आपका हुक्म था उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जालिमों के साथ लड़ो। तो आपके हुक्म के साथ लड़ा, मैंने बहुत काफिरों को मारा, आपके हुक्म से मारा, जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो, मेरे लिए तो नहीं लड़े थे, तुम तो इसलिए लड़े थे लोग कहेंगे वाह कितना दिलेर बहादुर आदमी है, दुनिया में वाह वाह हो गई, फरिश्तों कहेंगे घसीट के ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह जानता है ना क्या नियत है, अल्लाह जानता है हमारी कुर्बानी की क्या नियत है। वहाँ अगर अल्लाह बुलाकर इस तरह सवाल करे कितनी बेइज्जती होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, सब होंगे। कितनी बेइज्जती की बात होगी। क्या हमने लाखों रुपए खर्च करके कुर्बानी इसलिए की थी कि हम लोगों को दिखलाएं कि भाई कितना अच्छा जानवर लाए? ये मकसूद नहीं। मकसूद ये है कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए, तब तो है कुर्बानी, और तब तो है कुर्बानी का फायदा, वरना फिर कुर्बानी नहीं है, ये पैसे का ज़िया है। सोचना हमें आपको पड़ेगा, मैं और आप सब मिलकर अपना अपना जगह सोचें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मंशा के मुताबिक कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो देखें कि कहाँ खामी है, उस खामी को दूर करें और इस्लाह करें। मकसूद ये है, मकसूद यही नहीं है कि सुना और सुन के निकाल दिया। कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी करते हुए इसका भी ख्याल रखें कि उस कुर्बानी के जानवर के वो आज़ा, वो हिस्से जो खाए जाते हैं उनकी बेकदरी ना करें। बहुत बेकदरी हो रही है। आप बकरा ईद के दिन तीनों दिनों निकलें और बड़ी सड़कों पर सिर्फ इधर से उधर गाड़ी में जाएं।
आपको रास्ते में सड़कों पर पता चलेगा कितनी बेकदरी हो रही है कुर्बानी के जानवर की। हम लाखों रुपए का जानवर लाते हैं, हजारों रुपए का जानवर लाते हैं, सीरी उठा के यूं फेंक देते हैं। अल्लाह नहीं पूछेगा ये हराम थोड़ी थी, ये पैसे हराम के थे, ये सब चीज देखनी है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना मकसूद नहीं है, खाली उसकी कदर करें। जो खाने की चीज है उसको सही तरह बनवा के खाएं या किसी को दे दें, लेकिन सड़कों में फेंकना और वो कचरों में फेंकना समझ में नहीं आती बात कि ये वो कुर्बानी है कि जिस कुर्बानी के जानवर की वजह से आप जन्नत में जाएंगे और आप उसके आज़ा, उसकी सिरी, उसके पैर उठा के फेंक दें। और जब सर्दियों में लेने के लिए जाएं तो सैकड़ों हजारों रुपए की बातें हैं। ये बेकदरी हो रही है। कल को अल्लाह ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया, तो फिर क्या होगा ये शायद कहीं नहीं बयान होगा। मैं कह रहा हूं, हर साल कहता हूं मैं, ये नाकदरी हो रही है। नाकदरी से बचिए, अल्लाह को बड़ी नापसंद है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत गुस्से में आ गए और आपके ऊपर से हाथ हटा लिया तो जो मयस्सर है ये भी मयस्सर नहीं होगा। हाथ मलते रह जाएंगे, फिर सबके पास भागेंगे, तावीज़ करेंगे, गंडे करेंगे, अमलियात करेंगे, कुछ नहीं होता अमलियात से। ये नाकदरी जो होती है ना, अल्लाह को पसंद नहीं है। इतने हजारों रुपए देके ला रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहा है कि इसको बना दें, और जिससे बनवा रहे हैं उसे कह रहे हैं 500 रुपये ज्यादा मांग रहा था इसलिए नहीं बनवाई। वो 500 रुपये की कदर कर रहा हो, इतनी सिरी की कदर नहीं कर रहे। ये वो जानवर है जो हदीस में आता है कि इस जितना आप फरबा और ताकतवर जानवर है, वो ताकतवर मुराद नहीं 8 लाख वाला, वो मुराद है जो आपको पुल सिरात से गुजार दे, बस इसी की वजह से गुजरेंगे। अगर आप उसकी नाकदरी करेंगे तो कैसे गुजरेंगे? सोचिए जरा, सोचने की बात है। जब आप जानवर को ज़िबाह कराएं तो कोशिश ये कीजिए कि छुरी अपने हाथ से फेरिए। या तो उसको जानते हो जिसको बुलाया कसाई को, मुसलमान है, तब तो कोई हर्ज नहीं, वो भी छुरी फेर ले। लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं हैं उसका मजहब क्या है, इसलिए कि बहुत से ऐसे भी होते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं जोन में ये काम करने के लिए, और हिंदू से अगर आप जानवर ज़िबाह कराएं तो हलाल जानवर हराम हो जाएगा, गैर मुस्लिम के हाथ का ज़बिया हो जाएगा। इसलिए खुद ज़िबाह करें, और ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर के कलेमात पढ़िए। इतनी जोर से पढ़ें दूसरा सुने, और जितने वहां मौजूद हैं उनको भी हुक्म यह है कि छुरी जब फिर रही हो वो भी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें जब तक छुरी फिरे। इस छुरी फेरने के बाद चाहे आप हिंदू से उसकी खाल उतरवाएं, चाहे उसका गोश्त बनवाएं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन हिंदू से ज़िबा कराएंगे तो हरज की बात होगी ना, फिर तो ये जानवर हराम हो जाएगा, आप खा नहीं सकते। इसी तरह आप मुर्गी लेने जाते हैं तो मुर्गी लेने जब जाया करें तो इसका ख्याल रखा करें जो उसको ज़िबाह कर रहा है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, और जब वो पढ़ता है तो आप भी पढ़ें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो ज़िबाह करने वाले हिंदू और ईसाई होते हैं, नहीं पढ़ते, और जिस पर जानबूझकर, अगर गैर मुस्लिम नहीं पढ़ना तो हराम है, मुसलमान जानबूझकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर को छोड़ दे और ज़िबाह कर ले, जानवर हराम हो जाएगा। जानबूझकर भूले से छूट गया मुसलमान से, कोई हरज की बात नहीं, हलाल होगा। जानबूझकर छोड़ दिया, हराम हो जाएगा, बारीक सा मसला है। इसलिए ये जानवर जो हम ज़िबाह कर रहे हैं इसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले ये कबूल हो जाता है अगर अल्लाह की नियत से, खालिसतन अल्लाह की नियत से, और हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दूसरे ये कि इस जानवर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है, और वो जज्बा ये है अल्लाह और उसके रसूल जिस बात का हुक्म देते हैं उस पर साबित कदम रहे, ये है कुर्बानी। सिर्फ ज़िबाह करना कुर्बानी नहीं है, नमाज का हुक्म है, इस पर साबित कदम रहिए, ज़कात का हुक्म है, इस पर साबित कदम रहिए, जितने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं उनमें साबित कदम रहना कुर्बानी है। अब ये कुर्बानी के दिन जो आ रहे हैं
एक हुक्म ये है कि ज़िलहिज की 9 तारीख की फजर की नमाज से लेकर और 13 ज़िलहिज की असर की नमाज तक, यह असर की नमाज शामिल है, हर नमाज के बाद एक मरतबा तकबीरात तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। चाहे मर्द हो कि औरत हो, बच्चे हों, उनको सिखलाई जाए। अगरचे उन पर नमाज अभी फ़र्ज न हुई हो, लेकिन उनको बतलाइए कि ये तकबीरात पढ़ें। ये एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। नमाज का सलाम फिरते ही पढ़ना वाजिब है। नमाज के बाद के मसनून आमाल इसके बाद होंगे। अगर ये नमाज का सलाम फिरते ही न पढ़ा तो फिर इसका वक्त ख़त्म हो गया, गुनाहगार हो गए। जो आदमी तकबीर ऊला से इमाम के साथ शामिल है उसके लिए भी वाजिब है। जिसकी रकात निकल गई जब वो सलाम फिरेगा अपने नमाज की, उसके लिए भी वाजिब है। मर्दों के लिए वाजिब है, औरतों के लिए भी वाजिब है। मर्द ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, औरत जो है इतनी आवाज़ से पढ़ेगी कि खुद सुन ले, दूसरा न सुने। एक बात। दूसरी बात, ज़िलहिज की 9 तारीख जिसको यौम अरफा कहा जाता है, उस दिन के रोज़े की फजीलत यह है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़िलहिज की 9 तारीख का यानी यौम अरफा का रोज़ा रखेगा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह उसके गुज़श्ता 1 साल के और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। भाई गुज़श्ता तो समझ में आ रही थी, ये आने वाले अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ऐसा भी कर सकता है। तो इसलिए जिसे हिम्मत हो, जिसे ताकत हो, वो यौम अरफा का रोज़ा रख ले, वो इस फजीलत का हामिल हो जाएगा। ये फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, मुस्तहब है। जो इस पर अमल करेगा उसको सवाब मिल जाएगा, जो अमल नहीं करेगा अल्लाह उससे सवाल नहीं फरमाएगा, अलबत्ता इस फजीलत से महरूम रह जाएगा। यौम अरफा किस दिन कहा जाता है? जिस दिन आप जिस मुल्क में हो उस दिन ज़िलहिज की 9 तारीख इस मुल्क के हिसाब से। हमारे यहाँ यौम अरफा होगा मंगल के दिन। अभी लोग सवाल करेंगे बाद में कि जी वो हज तो इस एक दिन पहले होगा। तो यौम अरफा से मुराद ये होता है जहाँ ज़िलहिज की 9 तारीख हो, वहाँ 9 तारीख वो है यौम अरफा वो होगा, और यहाँ 9 तारीख जिस दिन हमारे यहाँ होगी वो यौम अरफा होगा। जो इस दिन का रोज़ा रख लेगा वो ये फजीलत पालेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़िए।